आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। हमारे शो में आपकी जरूरत की हर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। आपको बस अपने मतलब की चीज, अपने मतलब की इंफॉर्मेशन पकड़ लेनी है और अपना फायदा करना है, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। पर चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज हमारे पास क्या है आपके लिए खास। हजारों रुपए खर्च करने से पहले सोचिए, एक भी रुपए खर्च किए बिना आपको मिल सकती है ग्लोइंग और क्लीन स्किन। दूध में एक चीज है जो एक चुटकी मिला देंगे तो दूध की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। कौन सी है वो चीज? चरणामृत को किसमें पीने से होता है कल्याण, बीमारियां होती हैं दूर। आपको बताती हूँ हेल्दी चरणामृत। सपने में अगर गंगा दिखाई दे तो उसका क्या मतलब होता है, अच्छा या बुरा? अगर जले कटे का निशान दूर नहीं हो रहा तो मेरे बताए टिप्स को फॉलो कीजिए। या तो आप फेशियल मसाज में हजारों रुपए खर्च कीजिए तो भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, या फिर आप बहुत खर्च नहीं कर पाती हैं इसलिए भी आपको फ्रस्ट्रेशन रहती है। लेकिन अब ये सारी आदतें छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सिंपल तरीके से भी अपनी स्किन को हेल्दी कर सकती हैं, ग्लोइंग कर सकती हैं, अपने आप को खूबसूरत बना सकती हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन। देखिए, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जब मेल्स आती हैं तो एक एक को पढ़ा जाता है। ये देखकर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि बहुत सारी किसान फैमिलीज परेशान हो जाती हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। कई बार सूखा पड़ जाता है, अचानक इतनी बारिश हो जाती है। ऐसे में जब फसल खराब हो जाए तो क्या करें? अपने नुकसान से बचने के लिए किसान अश्लेषा नक्षत्र में कहीं से बरगद का पत्ता लाकर अपने अनाज के भंडार में रख दे तो अनाज का भंडार हमेशा भरा रहता है और उसमें ग्रोथ होती है। एक ग्लास दूध में कुछ डालने से दूध की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बस चुटकी भर कुछ डालना होता है, और ये चुटकी भर क्या है ये आपको आगे बताऊंगी। और इससे डालने से आपकी बीमारियां भी दूर होती हैं, आप बीमारियों से भी बचते हैं। क्या है वो चीज, क्या काम करती है वो चीज, ये सारी बातें हम आगे करेंगे। इससे पहले आपको बताती हूँ ग्लोइंग स्किन पाने के इजी और आसान तरीके, वो भी बिना पैसा खर्च किए। सबसे पहले तो आपको 10 से 15 दिन में एक बार स्टीम लेनी चाहिए। स्टीम यानी कि भाप लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, इसको करने से एक तो कोई पैसा खर्च नहीं होता, आप पतीले में पानी उबालते हुए भी कर सकते हैं। इसे कई तरीके हैं करने के, लेकिन स्टीमिंग सही तरीके से करेंगे तो बिना नुकसान के आप अपनी स्किन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्टीम लेने का क्या है सही तरीका और क्या है इसके फायदे। स्टीम लेने के लिए स्टीमर या फिर एक बाल्टी में गर्म पानी आपको उबालना है, तब तक बॉईल करना है जब तक भाप यानी कि स्टीम ली ना जा सके। याद रखिए कि जब भी स्टीम लें तो एक तौलिए को ऐसे सिर पर जरूर, गर्म पानी आपको उबालना है, तब तक बॉईल करना है जब तक भाप यानी कि स्टीम ली ना जा सके। याद रखिए कि जब भी स्टीम लें तो एक तौलिए को ऐसे सिर पर जरूर ढकें। इसको ढककर स्टीम लीजिए। स्टीम लेने से चेहरे में निखार आता है, आपके पोर्स खुल जाते हैं, स्किन की मैल साफ हो जाती है। और तो और स्टीम लेने से जो आपके पोर्स खुल जाते हैं तो अंदरूनी जो नेगेटिविटी है, जो जितने पोर्स हैं वो खुलकर सारी अंदर तक सारा मैल बाहर निकल जाता है। आपने देखा है कि नोज पर, इस एरिया पर, कई बार फोरहेड पर भी ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। ये भी इजीली निकल जाते हैं स्टीम लेने से। स्टीमिंग चेहरे के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे स्किन सॉफ्ट हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है, स्किन की क्लीनलीनेस हो जाती है, स्किन क्लीन हो जाती है, अंदर तक साफ हो जाती है। इससे आपकी डेड स्किन आसानी से निकल जाती है, पोर्स खुल जाते हैं। तो इसके बाद आपने इससे पहले जो भी मसाज वगैरह ली हो, जो भी चीजें लगाई हो, वो पोर्स के अंदर तक चली जाती है, स्किन की गंदगी निकल जाती है। और इसको आप किसी चीज से अच्छा सा पैक लगा के अपनी स्किन को नरिश भी कर सकते हैं, क्योंकि पोर्स खुल जाते हैं तो अंदर तक नरिशमेंट भी पहुंच जाती है, जिससे कि पिंपल्स, मुहासे, झुर्रियां, ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। कई बार चोट तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसका निशान हमेशा के लिए रह जाता है। कई बार कहीं कुछ जल जाता है, खाना बनाते हुए जल जाता है, पर निशान पीछा नहीं छोड़ता। कोई जरूरी नहीं कि चेहरे पर भी निशान पड़ा हो,
बॉडी में कहीं भी हो, लगता तो बुराई है। तो आपको कुछ सिंपल तरीके बताऊंगी जिससे निशान मिट जाएंगे, लेकिन ये बातें हम आगे करेंगे। इससे पहले आपको हैरान करने वाली दूध की इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो ठंड में केसर वाला दूध लेने से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, कितनी प्रॉब्लम्स की छुट्टी हो जाती है। आपको बताती हूँ इसके फायदे क्या हैं। स्किन के लिए फायदेमंद होता है केसर। तो केसर जब आप दूध के साथ लेते हैं तो आपकी स्किन पर इसका फायदा पहुंचता है। इसका फेस पैक लगाने से स्किन पर गुलाबी रंग का निखार आ जाता है। अगर आपको साफ और चमकती स्किन की चाहत है तो आप इसका उपयोग जरूर करें। केसर और दूध सही क्वांटिटी में मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाइए और देखिए कुछ ही दिनों में, 2 हफ्ते में आपकी स्किन कैसे चमकने लगेगी। केसर का रेगुलर चेहरे पर इस्तेमाल करने से आपका रंग गोरा होने लगता है। पिंपल्स दूर करने के लिए क्या करें? तो जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन है, उन्हें केसर और चंदन पाउडर का पैक बनाकर लगाना चाहिए। इससे चेहरे पर निखार आने लगता है। केसर और चंदन के पैक से आपकी टैनिंग निकलती है, एक्ने और पिंपल्स भी दूर होते हैं। इसमें थोड़ा सा दूध मिला दीजिए और 10 मिनट तक चेहरे पर लगाइए तो देखिए आपकी स्किन पर कितना अच्छा ग्लो आता है। आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं। प्रेगनेंसी में केसर के बहुत फायदे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर केसर का सेवन करती हैं तो इससे होने वाले बेबी का स्किन अच्छा होता है और बेबी हेल्दी भी होता है। बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है। और बच्चे के जन्म के बाद फीमेल्स को रोजाना केसर खाना चाहिए, इससे उनकी कमजोरी दूर हो जाती है। सर्दी में न्यूबॉर्न बेबी के लिए कितना अच्छा है। न्यूबॉर्न बेबी को जब मदर फीड करती है तो उन्हें केसर ज्यादा लेना चाहिए। इससे बच्चे को सर्दी से बचाव रहता है, बच्चे की इम्यूनिटी बनती है और मदर के अंदर भी स्ट्रेंथ आती है। अगर आपका बेबी बॉटल फीड लेता है, बॉटल से दूध पीना शुरू कर दिया है, तो आप उसकी मिल्क बॉटल में भी केसर वाला दूध मिला सकते हैं। बच्चा मुंह से सांस लेने लगता है या हकलाने लगता है तो ऐसी पोजीशन में भी मदर की फीड में केसर मिलाकर बच्चे के सिर और नाक पर मलिए। इससे बच्चे को काफी आराम मिलता है और तो और उसकी बेचैनी भी कम हो जाती है। अब वक्त आ गया है हमारा राशियों की बात करने का। चलिए देखते हैं आपका कल का दिन कैसे बीतेगा और इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एरियंस मेष राशि के लोग तेज गाड़ी ना चलाइए, कार को कंट्रोल में रखिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:10 AM और इस 9:10 से लेकर 10:25 तक कल आपका टाइम बहुत अच्छा रहेगा। लक परसेंटेज है 46%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरेंस, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, आवाज में सॉफ्टनेस लाइएगा, आपके दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 1 o'clock से 3:05 तक। लक परसेंटेज कहती है 67%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, आप लोग मछली को दाना डालेगा, अगर मछली नहीं है घर के आसपास तो चींटियों को डालेगा। लकी टाइम इवनिंग 4:05 to 5:40 PM। आपका लक परसेंटेज कह रहा है 59%। कर्क राशि वाले लोग कैंसेरियंस, परफ्यूम लगाकर घर से निकलेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:05 to 1:50 PM और आपकी लक परसेंटेज कह रही है 87%। पूजा के बाद चरणामृत पीना हमारी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन चरणामृत कैसे बनाना है, बनाते समय क्या डालना है क्या नहीं डालना है और किसे पीना है, किसे पीने से बचना है, चरणामृत पीने के फायदे क्या होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे दूंगी। पहले आपको खुश करने वाली एक बात बताती हूँ। तो आज आपके लिए खुशी की बात यह है कि अगर आप किचन में काम करती हैं, कुछ कट गया, कुछ जल गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बताती हूँ कि जले और कटे के निशान का छुटकारा पाने के लिए आप क्या करें। विटामिन के जो है वो स्किन जलने के निशानों को ठीक करने के लिए माना जाता है, यूज किया जाता है। विटामिन के में कुछ खास चीजें हैं, जैसे हरे पत्तेदार सब्जी, मीट, डायरी की चीजें यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब आपकी डेली डाइट में होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप सब्जियों का जूस भी अपने जले के निशान पर लगाएंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। कितना सिंपल तरीका है। एक पैक बनाइए जिसमें गुलाब जल हो, मुल्तानी मिट्टी हो, नींबू का जूस हो,
ये पैक लगाने से आपको बहुत जल्दी जले कटे का निशान ठीक होने लगेगा। निशान पर 6 से 7 मिनट तक के लिए इस पैक को लगाना है, फिर ठंडे पानी से धो लेना है, पर इसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है। जले हुए निशान पर मिंट की पत्तियों का जूस लगाइए। कुछ मिंट की पत्तियों को क्रश कर लीजिए, उसको अच्छे से मलमल के कपड़े में बांधकर उसका जूस अपने जले हुए के निशान के ऊपर डालिए। इसमें एक तो जलन नहीं होगी और ना ही कोई फोड़ा होगा। शादी के लिए बहुत परेशान है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा, जिसे चाहते हैं उससे शादी नहीं हो पा रही, या जैसा चाहते हैं वैसा पार्टनर नहीं मिल रहा। ओहो, तो कुछ वास्तु टिप्स अपनाकर अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। उन टिप्स के बारे में आगे बात करेंगे। पहले चरणामृत से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी। तो धर्म और हेल्थ का क्या है ये कॉम्बिनेशन। तांबे के बर्तन में अगर आप चरणामृत रखते हैं तो उसके मेडिसिनल गुण जो है चरणामृत में आ जाते हैं। तुलसी पत्ता और तिल चरणामृत को पौष्टिक बना देता है। इसके साथ साथ हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिले पानी को चरणामृत के रूप में इस्तेमाल कीजिए। चरणामृत लेने का नियम क्या है। चरणामृत पीने के बाद लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यता ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नेगेटिविटी आती है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ में लेना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक ही ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत का फायदा क्या है। आयुर्वेद में ये अच्छा बताया गया है कि चरणामृत का फायदा क्या है। तांबे के बर्तन में ज्यादा फायदा देगा। चरणामृत जो है वो मेल्स की पावर को बढ़ाता है। उसमें तुलसी के गुण हैं जो कई बीमारियों को दूर कर देता है, दिमाग को शांति देता है, हेल्थ के साथ साथ याददाश्त भी बढ़ाता है। तो देखिए चरणामृत लेने के कितने फायदे हैं। अपने घर पे इसको रेगुलर बेसिस पे बनाइए ताकि हर कोई घर के मंदिर में हाथ जोड़े, माथा टेके और चरणामृत लेकर ही आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर घर को बार बार नजर लग जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। अपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर चांदी का स्वास्तिक लगाना है, चांदी के पत्रे का मतलब पतला सा स्वास्तिक लगाना है। ऐसा करने से बुरी बलाओं से रक्षा होती है। चांदी जो है वो अच्छा कंडक्टर होता है, तो नेगेटिविटी को अपने अंदर समा लेता है। मगर ध्यान कीजिएगा, इस स्वास्तिक को आपको महीने में एक बार उतारकर अमावस्या के दिन नमक वाले पानी में डिप कर देना है, ताकि इसकी सारी नेगेटिविटी नमक वाला पानी अब्सॉर्ब कर दीजिए। फिर उस पानी को फेंक दीजिए और स्वास्तिक को साफ पानी से धोकर वापस ताक दीजिए। ऐसा रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। वास्तु की बात आगे करूंगी, इससे पहले राशियों के बारे में जानने का वक्त आ गया है। सिंह राशि के लोग लियोज अल्कोहल से दूर रहें, किसी के बहकावे में ना आए। लकी टाइम मॉर्निंग 7:05 to 11 AM। आपका लक परसेंटेज कह रहा है 60%। कन्या राशि के लोग वर्गोज, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, पहले सोचेगा फिर रिएक्ट कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8 AM to 9 AM और लक परसेंटेज कह रही है 71%। तुला राशि के लोग यानी कि लिब्रन्स, किसी भी पार्टी में जाने से बचें, कहीं कुछ नेगेटिविटी आपको तंग करेगी। लकी टाइम इवनिंग 7 PM to 8:25 PM। लक परसेंटेज कह रही है 61%। वृश्चिक राशि के लोग यानी कि स्कॉर्पियंस, आइसक्रीम या ठंडा नहीं खाइएगा, तबियत खराब हो सकती है। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM to आफ्टरनून 1 PM और लक परसेंटेज कह रही है 82%। क्या आपको कभी माँ गंगा का सपना आया है? कभी आपके सपने में गंगा नदी या माँ दिखाई दी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपके सपने में आकर वो क्या इशारा कर गई या आपको आगे बताऊंगी। पहले आपकी मनचाही शादी कराने के लिए वास्तु टिप्स। अगर पसंद के शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादी के लिए पसंद का इंसान नहीं मिल पा रहा है, या आदमी पसंद है, औरत पसंद है और उससे शादी नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय कीजिए। घर के साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लड़के घर के इस कोने में सोते हैं उनकी शादी में बाधा आने लगती है और मनचाहे रिश्ते नहीं मिलने लगते हैं। कुंवारे लड़के जो जल्दी ही शादी के बंधन में बनने के लिए ऐसा सपना देख रहे हैं, उन्हें काले रंग के कपड़े और काले रंग की चीजों को कम से कम यूटिलाइज करना चाहिए।
ब्लैक कलर शनि का कलर है। ब्लैक कलर ज्यादा उस समय पर पहनने से डिलेज आते हैं। इस बात पर ध्यान हमेशा दीजिए कि सोते समय आपका सिर साउथ की ओर और पैर नॉर्थ की तरफ हो। इससे आपके अंदर रिलैक्सेशन आती है। एक से ज्यादा दरवाजे वाले कमरों में सोने से अच्छे रिश्ते आते हैं। कमरे में एंटर करने वाली सूरज की रोशनी और नेचुरल हवा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके आने से पॉजिटिविटी आती है। जिस जगह पर बीम हो, बीम यानी कि जो छत का हिस्सा नीचे हो, उस जगह पर सोने से आपके माइंड में और जिंदगी में ब्लॉकेजेस आती हैं। अगर पिता से नहीं बनती और बीपी की प्रॉब्लम बनी रहती है तो हो सकता है कि आपका सूर्य खराब हो रहा है। उसको कैसे हमको ठीक करना है आपको ये आगे बताऊंगी। पहले सपने में माँ गंगा के आने का क्या मतलब है ये जानते हैं। क्या कहता है माँ गंगा को सपने में देखने का मतलब? इसका मतलब ये कि जल्दी ट्रैवल पर जा सकते हैं। जी हाँ, रेगुलर इनकम के सोर्स मिलेंगे। गंगा में चलते हुए मतलब अगर आप चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी दोस्त की हेल्प मिलेगी। इसका एक मतलब ये भी है कि आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है। गंगा का पानी पीते हुए अगर आप सपने में देखते हैं यानी कि कहीं कोई आपका टेस्ट ले रहा है, आपको सतर्क हो जाना है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। गंगा के किनारे कूदते हुए यानी कि परेशानियां दूर जा रही हैं, दुश्मन आपसे हारने वाले हैं। तो गंगा को जब आप सपने में देखते हैं तो हर लिहाजे से अच्छा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद बच्चों की मेमोरी बढ़ाएंगे। चलिए अब हम आखिरी की 4 राशियों की बात करते हैं, देखते हैं उनका लक मीटर क्या कहता है। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियंस, फैमिली में किसी से झगड़े नहीं तो कंट्रोवर्सी बढ़ती ही चली जाएगी। लकी टाइम आफ्टरनून 1:25 to 2:10 PM। लक परसेंटेज कह रही है 45%, बस झगड़े नहीं कीजिएगा। मकर राशि के लोग यानी कि कैप्रिकॉर्न्स, रेड और पिंक कलर पहनने को अवॉइड कीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:05 to 6:05 PM। लक परसेंटेज कह रही है 64%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, डॉग को रोटी खिलाइएगा या फिर कैट को दूध पिलाइएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:50 to 11:15 AM। लक परसेंटेज कह रही है 81%। मीन राशि के लोग, पाइसन्स, कल अपने बाल बिल्कुल नहीं कट करवाइएगा। लकी टाइम इवनिंग 6 PM to नाइट 8:30 PM और लक परसेंटेज कह रही है 78%। अब वक्त हो गया है आज के लकी कॉलर से बात करने का और मैं आपको इससे पहले वो तरीका बताती हूँ जिससे आप भी बन सकते हैं हमारे लकी कॉलर। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपनी मेल्स, अपनी दिक्कत, शिकायत हमें लिखकर भेज दीजिए और हम आपको कॉल बैक करेंगे, तो इसलिए अपना नंबर लिखना नहीं भूलेगा। आज हम अमित कुमार का सवाल लेते हैं दिल्ली से। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो बहसबाजी में यानी कि आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो बोलते चले जाते हैं और फिर वो एक प्रॉब्लम, बड़ी सिचुएशन में फंस जाते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 1968। चलिए अमित जी से बात करते हैं। अगर आपको लगता है आपको पॉजिटिव बोलना है, आपको सिर्फ अच्छा बोलना है और अपनी जुबान पर काबू रखना है, तो आप अपने इस हाथ में राइट हैंड की रिंग फिंगर में एक तांबे का जॉइंटलेस बैंड पहन लीजिए और उसके ठीक ऊपर एक चांदी का जॉइंटलेस बैंड पहन लीजिए। इससे आपकी जो स्पीच है उस पर आपका कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा। शो खत्म होने से पहले आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानते हैं। तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन ये है कि अगर स्टूडेंट्स की याददाश्त यानी कि मेमोरी वीक हो तो क्या करें। सैटरडे के सैटरडे तक रात को 12 बजे अपने बच्चे के 4 बाल काटकर इन्हें दरवाजे की चौखट पर जलाकर पैर से मसल देने से बच्चों के अंदर जो केयरलेसनेस है, जो सैटर्न के इम्पैक्ट से वो खत्म हो जाते हैं और बच्चों की मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। जानते हैं कल हम क्या बात करेंगे? कल हम बात करेंगे ऐसी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हल्दी लेते हैं तो उसके कितने फायदे आपने आज तक सुने हैं। हल्दी के नुकसान पता है? आपको कल बताऊंगी हल्दी के कुछ नुकसान। आपको बताऊंगी कि आप
रिश्ता तोड़ने से पहले सोचते हैं? क्यों नहीं सोचते हैं? या अगर नहीं सोचते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो कल हम ब्रेकअप्स की बात करेंगे। और अगर आपका बच्चा आपको देता है जवाब तो इस प्रॉब्लम को करेंगे हम कल ठीक। तो कल इसी वक्त ढेर सारी और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपका इंतजार करूंगी। तो कल मिलते हैं सही समय पर। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।